हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2023 के अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और यही क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में कल आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप सभी ध्यान से देख लीजिए और प्रीवियस ईयर का पेपर भी इस वीडियो के अंतर्गत दिखाऊंगा। तो उससे आप सभी को अंदाजा हो जाएगा कि आप सभी का पेपर पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। और आप सभी को बता दूं कि कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर हो, वहां से 15 नंबर से अधिक का क्वेश्चन हर साल आता है। मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जो आप सभी का पिछले साल का पेपर होगा, उसमें से भी आप सभी का 15 नंबर का क्वेश्चन कल के एग्जामिनेशन में आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी को परफेक्ट दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बस इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन की जाती है और वह 99.9% चांसेस हैं कि आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिले। लेकिन आप सभी कमेंट करने लगते हैं कि आपने बताया था और यह एग्जामिनेशन में नहीं आया। तो देखिए, बीटीयूपी का पैटर्न जो है, जिस हिसाब से पूछता है उस हिसाब से हम आप सभी तक बताने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं आता है तो दिल से माफ़ करिएगा। आप सभी को जो भी बताऊंगा शायद आप सभी के हित में ही बताऊंगा। तो चलिए, आप सभी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी अप्लाइड मैकेनिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स वाले ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो अभी ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप में आपको नहीं ज्वाइन होना है, सीधा आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का नोट्स प्राप्त कर लेना है इस नंबर पर कॉल करके। फीस ओनली आप सभी के लिए 20 रुपीज़ ली जाएगी। आप सभी कॉल करेंगे और पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की हैंड रिटन नोट्स हिंदी में प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए, लास्ट ईयर का जो पेपर है, पेपर जो कोड होगा आप सभी का इस बार भी 2077 होगा। और लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ध्यान से देखिएगा। देख सकते हैं कि आप सभी का जो पेपर पैटर्न अलग अलग सब्जेक्ट जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स का, अप्लाइड फिजिक्स का था, तो वो थोड़ा सा कैसा था कि मल्टीपल क्वेश्चंस थे और उसमें आप सभी को 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पर आप सभी को ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलना है। आप सभी का हर एक पार्ट होगा जिसमें से आप सभी को या तो उसका पार्ट का पार्ट बना दिया जाएगा या तो 3 ही क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 2 करने होंगे और हर क्वेश्चंस 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या उम्मीदें हैं कि इस बार पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए, तो देख सकते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को पूछा गया था लास्ट ईयर, तो इस बार तो नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, घनत्व, दाब, बल, गति और एक्सेलरेशन के यूनिट एवं एसआई यूनिट लिखें, तो ये भी इस बार नहीं पूछा जाना है। ठीक है, बल बहुभुज का नियम, तो इस बार यह पूछे जाने की पूरी उम्मीदें हैं कि आप सभी को बल बहुभुज का नियम पूछ लिया जाए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सपोर्ट और बीम का वर्णन करिए। देखिए, बीम का एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में पूरे 5 नंबर में, आप सभी को लास्ट में देखने को मिलेगा। बीम का और आप सभी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 2 ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की पूरी उम्मीद रहती है और बीम से 99.9% चांस रहता है कि एक न्यूमेरिकल आता है। तो अगर आप सभी का बीम का न्यूमेरिकल तैयार होगा तो आप सभी को 5 नंबर इजीली मिल पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के सपोर्ट और बीम का वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो मोमेंट के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत इजी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पन्ने का आता है। ठीक है, उसके बाद पूछा है वैगनॉन थ्योरम और फिर समतलित संगामी बल निकाय की संतुलन की कौन कौन सी दशाएं हैं। ठीक है, ये पूछा था और फिर आप सभी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा था। तो ये समझो कि 2.5 नंबर में पूछा गया था। तो वैगनॉन थ्योरम इस बार पूछे जाने की उम्मीदें नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर बताया बीम से रिलेटेड और आप सभी का बल बहुभुज का नियम, ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी उम्मीदें हैं। ठीक है, घर्षण से रिलेटेड आप सभी को फिर से रिपीट किया जाएगा ये क्वेश्चन, घर्षण से रिलेटेड, क्योंकि घर्षण चैप्टर से घर्षण क्या है, घर्षण के लाभ हानि, लॉ ऑफ कूलम्ब्स ऑफ फ्रिक्शन, यही सब है। ठीक है, और लॉज ऑफ फ्रिक्शन, यही सब है। तो आप सभी को वहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज, कोन ऑफ फ्रिक्शन, यही सब देखने को मिलेगा। तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, लगभग 2 पन्ने का मैंने नोट्स में बना कर दिया है आप सभी को, तो इजीली आप सभी वहाँ से पढ़ पाओगे। बाकी फिर से यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया था। तो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए थे, लेकिन इस बार आप सभी के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। न्यूमेरिकल बहुत मैक्सिमम आएंगे तो 2 आएंगे और इस बार न्यूमेरिकल बहुत कम देखने को मिल रहे हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो व्हील और एक्सेल है। ठीक है, इसके कार्यप्रणाली को बताना है और एक सॉलिड कोन का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है और फिर सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, ये आप सभी का दूसरा क्वेश्चन है और फिर सिलेंडर और उनके कुछ बताना था सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ठीक है, तो जो मिटा हुआ है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे यहाँ पर
तो सरल मशीन और कंपाउंड मशीन के उदाहरण, तो मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वहाँ पर उसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ये पूछ सकता है। और आदर्श मशीन को किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे, ये पूछे जाने की उम्मीदें हैं, ठीक है। चलिए, जैसे लास्ट ईयर देख सकते हैं एफर्ट और वेलोसिटी रेशियो आया था, ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज और फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा गया था, तो इस बार नहीं पूछेंगे, ठीक है। डिस्टेंस डिफरेंशियल पुल्ली लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, ठीक है, और सिस्टम ऑफ पुल्ली पूछा जा चुका है, और यह एक न्यूमेरिकल दिया गया था 5 नंबर में, बीम का बहुत ही सरल न्यूमेरिकल, ठीक है। ये था पिछले साल का पेपर पैटर्न। तो काफ़ी टफ पेपर था, ऐसा नहीं है इजी पेपर नहीं था, नॉर्मल पेपर था, और लगभग काफ़ी अच्छा स्कोर भी किए थे लोगों ने। अगर हम इस अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करें तो सिविल, मैकेनिकल और केमिकल जो ब्रांच है वो बच्चे इसको देखते हैं, ठीक है। अगर हम इस बार पूछे जाने की उम्मीद जो क्वेश्चंस की है वो है मैकेनिक्स की परिभाषा दीजिए और इसकी उपयोगिता। तो यह क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की पूरी उम्मीदें हैं, और आशा करता हूं कि आप सभी तक ये क्वेश्चंस जरूर आ जाएं, ठीक है। देखिए, मैं क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन आप सभी के साथ कर रहा हूँ, टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चंस कोई मिस भी हो जाते हैं तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बलों के नियम, लॉज ऑफ मोशन में देखें आप सभी को, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस बार जो पूछे जाने की उम्मीद है वो है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, और फिर बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप सभी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, संतुलन का सिद्धांत, बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत और बलों के समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, तो वह है लामी का प्रमेय, ठीक है। तो लामी का प्रमेय का न्यूमेरिकल भी इस बार उम्मीद है कि आ जाएगा, और अगर लामी का प्रमेय का न्यूमेरिकल नहीं आता है तो इसका प्रूफ आ जाएगा लामी का प्रमेय का, ठीक है। तो इस चैप्टर से मैंने पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन और इस चैप्टर से मात्र 4 क्वेश्चन मैंने आप सभी को इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 है, वो है मोमेंट, ठीक है। तो इसमें ऊपर भी साम्यावस्था का उल्लेख करना था, तो सेम ही है, इस क्वेश्चन को साम्यावस्था वाला देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि और कौन सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन वेरिग्नान थ्योरम तो पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, तो वो कम उम्मीदें हैं पूछी जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। और बलयुग्म तथा बलयुग्म के आघूर्ण, ठीक है, वो भी कम उम्मीद है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पूछे जाने की उम्मीद है और साम्यावस्था पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 था। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन में कुछ नहीं आता। घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार बताइए, लाभ हानि बताइए, दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड आप बनाकर भी लिख सकते हैं, और 4 पॉइंट जो हैं इनको बस तैयार कर लीजिएगा, फ्रिक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोन ऑफ फ्रिक्शन और आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं जो कि आप सभी का आधे आधे पन्ने का है, मतलब 2 पन्ने का। मैंने आप सभी के नोट्स में जो नोट्स बच्चे परचेज किए होंगे उनको मैंने अच्छे से लिख कर दे दिया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप सभी थोड़ा सा लेफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर आप सभी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को लेफ्ट कर दीजिएगा मेरी तरफ से, ठीक है। अपनी तरफ से तो आप जो भी करना है करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को लेफ्ट करके आप चैप्टर नंबर 6 के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए, जो मशीन चैप्टर है। यहाँ से लगभग आप सभी को मैं बता दूं कि 20+ का स्कोर मिलता है अकेले मशीन चैप्टर से, नहीं किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर दिखाया था, 20+ मिलते हैं, क्योंकि आप सभी का पेपर टोटल 70 का बनता है, तो 70 में तो 20 यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से इस बार पूछे जाने की उम्मीदें हैं, देखिए, भले बोझ पूछा जा चुका है, एफर्ट पूछा जा चुका है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी और एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जिनको बार बार रिपीट हर साल किया जा रहा है, तो इस बार भी रिपीट करने की पूरी उम्मीदें हैं। और ये सिर्फ 2-2 लाइन के आप सभी के डेफिनीशन हैं, इनका बस फॉर्मूला आप सभी को 2-2 लाइन के हैं पता रहेगा, तो आप सभी का बिल्कुल काम हो जाएगा, ठीक है। अब इस बार जो पूछे जाने की उम्मीदें हैं वो है कि आदर्श मशीन को बताइए, ठीक है, आदर्श मशीन क्या हो सकता है, और आप सभी का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के जो संबंध है उसको आप सभी को पूछ सकता है इस बार, ठीक है। इस चैप्टर से मैंने 2 ये इंपॉर्टेंट बताएं, और आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जिन्हें आप सभी को तैयार कर लेना है। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट की, तो इस चैप्टर से आपको सेकंड सिस्टम पुल्ली, थर्ड सिस्टम पुल्ली या फर्स्ट सिस्टम पुल्ली पूछा जा सकता है, घिरनी का, ठीक है। पुल्ली का मतलब ही होता है घिरनी, ठीक है। तो ये
काफ़ी उम्मीदें हैं। और यहाँ से जो पूछे जाने की उम्मीद है वो है रैक तथा पिनियन, ठीक है, और वर्म तथा वर्म पहिया, या तो फिर डिफरेंशियल स्क्रू जैक, ठीक है। इतना, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मान के चलिएगा और इनको आप सभी तैयार कर लीजिएगा। ये 3 मैंने ये बता दिए हैं आप सभी को, ठीक है। और फिर मैंने आप सभी को बता दिया है कि दक्षता, यांत्रिक लाभ तथा वेगानुपात में संबंध, ठीक है। उसके बाद मैंने इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप सभी को बता दिया है। 5वां चैप्टर मैंने लेफ्ट करने को बता दिया है। और ये जो 4 पॉइंट हैं 2-2 लाइन के, इनको आप सभी को देख लेना है, ठीक है। ये पूछे जाएंगे, काफ़ी उम्मीदें हैं, यानी 98% उम्मीदें हैं। घर्षण, इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन्हें आप बनाकर लिख सकते हो। क्वेश्चन किसी को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर अगर देखोगे तो साम्यावस्था, घूर्णों का सिद्धांत, और आप सभी को इसको भी थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो आपको सिर्फ लामी का प्रमेय मैंने बता दिया था वहाँ पर, ठीक है। और फिर समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, और आपका संतुलन का सिद्धांत, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। और पहले चैप्टर से मैंने बता दिया था मैकेनिक्स की उपयोगिता। लगभग 15 क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप सभी जरूर तैयार कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को अभी नोट्स खरीदना है तो तुरंत देरी मत करिए, अभी कॉल करिए, ठीक है। ओनली आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, देन आपको तुरंत नोट्स व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय टाटा, लव यू ऑल।